किसी जंगल में एक झगड़ालू रानी कौवी रहती थी। एक दिन वह अपने घर पर होती है, तब कालू कौवा उनसे कहता है, रानी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं भोजन लाने नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए भोजन ला सकती हो? अगर तुम मेरी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? रानी, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करती हो। तुम हर समय लड़ते रहते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। अरे आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अब आपको लग रहा है ना कि मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। रानी, तुम देख लेना, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। अपना लेक्चर अपने पास ही रखो, मेरे सामने लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, बैठकर ठूंस लेना। मेरी पत्नी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं जीकर क्या करूँगा? रानी मेरे साथ हर समय झगड़ा करती रहती है। शायद मेरे जाने के बाद रानी झगड़ा करना बंद कर दे। ऐसा कहकर कालू कौवा अपनी पत्नी से तंग आकर खुद को फांसी में लटका लेता है। जब रानी कौवी लौटकर घर वापस आती है तब वह देखती है कि कालू कौवा अपने आप को खत्म कर चुका था। अरे कालू जी, आपने ये क्या कर दिया? मैंने आपको क्या कहा था कि आपने ऐसा कदम उठा लिया? अब हम दोनों को रोज रोज भोजन लाकर कौन देगा और घर का काम कौन करेगा? अब रानी कौवी और जग्गू कौवा अकेले हो गए थे। एक दिन टुनी नाम की एक चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते रानी कौवी के घर के पास आती है। रानी कौवी उस चिड़िया को देखकर कहती है, अरे ओ चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो भोजन ढूंढ रही हूँ रानी बहन। क्या कहा? भोजन ढूंढने आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इलाका मेरा है? यहाँ पर दूसरे किसी पक्षियों का आना मना है। अब चुपचाप निकल ले यहाँ से। क्या ये पूरा जंगल तुम्हारा है कि तुम मुझे यहाँ आने से रोक रही हो? इस जंगल पर सभी पक्षियों का अधिकार है। बड़ी जबान चलाने लगी हो। चिड़िया, तू अपनी जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तुम्हें मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगा कि इस दिशा में क्या, पूरे जंगल में कहीं जाने के लायक नहीं रहोगी। मैं भी देखती हूँ कि इस दिन के बाद तू फिर इस दिशा में भोजन ढूंढने कैसे आती है। ऐसा कहकर गुस्से में रानी कौवी अपना घर चली जाती है। फिर टुनी चिड़िया भी भोजन लेकर वहां से चली जाती है और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। तब रानी कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आपको नींद नहीं आ रही है? मुझे नींद कैसे आएगी बेटा? मेरे इलाके में वह टुनी चिड़िया हर रोज भोजन लेने आती है। आज उसने मेरी बेइज्जती की है। इस बेइज्जती के बदले मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, आपने फिर इस जंगल में झगड़ा किया है। आप हर रोज किसी न किसी पक्षी से झगड़ा क्यों करते हो? क्या आपको झगड़ा करना अच्छा लगता है? मैंने उस चिड़िया से कहा है कि वह दोबारा इस जंगल में भोजन ढूंढने न आए, मगर वह तो अपना भाषण देने लग गई। कह रही थी कि इस जंगल में सभी पक्षियों का बराबर का अधिकार है। मम्मा, उन्होंने सच ही तो कहा है कि इस जंगल में सभी पक्षियों का बराबर अधिकार है। अरे, तुम मेरा बेटा है या किसी और का, जो माँ को छोड़कर किसी दूसरे पक्षी की तरफदारी किए जा रहे हो? मम्मा, सच में आप झगड़ालू पक्षी हो। मेरा बेटा भी मुझसे जबान लड़ा रहा है। आज तो मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, सुबह तो बड़ी अपनी जबान चला रही थी, अब क्या हो गया? मुझे देखकर जबान बंद हो गई। मैंने तो सच कहा है रानी बहन, और सच हमेशा कड़वी होती है। तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देने आई हूँ। गलती? कौन सी गलती की बात कर रही हो रानी बहन? मुझसे जबान लड़ाने की गलती। अब ये ले, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर रानी कौवी टुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देती है। अपने घोंसले को गिरा हुआ देखकर टुनी चिड़िया रोने लगती है। रानी बहन, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा घोंसला क्यों तोड़ दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब रोने से क्या फायदा? मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही दिया। अब आगे से ख्याल रखना कि तुम मेरे से जबान कभी मत लड़ाना। अगर दोबारा मुझसे जबान लड़ाई तो मैं तुम्हें पहाड़ों से नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहकर रानी कौवी वहां से चली जाती है और चिड़िया वहीं बैठकर रोती रहती है।
अगले दिन जब चिड़िया बैठी हुई होती है तब रानी का बेटा जग्गू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। टुनी चिड़िया को रोते हुए देखकर जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे आंटी, आप क्यों रो रही हो और आपका घोंसला कैसे टूट गया? कल रानी बहन आकर मेरा घोंसला नीचे गिरा दिया। मत रो आंटी, आपको तो पता ही है ना कि मेरी माँ का स्वभाव कैसा है। आप उनकी हरकतों को अपने मन में ना रखें और उन्हें माफ कर दें। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। आज ही मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। आंटी, आप ऐसा ना करें। मैं अपनी मम्मा को समझाता हूँ कि वह आपसे ना लड़े। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। रानी बहन बहुत ही बुरी है। वह एक खतरनाक कौवी है। मैं अपनी जान नहीं गंवा सकती। कोई कितना भी कहे, मैं इस जंगल में नहीं रुकने वाली। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया उस जंगल को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह किसी से भी झगड़ा करना नहीं चाहती थी। फिर वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। टुनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक तोता आता है। अरे चिड़िया बहन, रात होने वाली है और आप कहाँ से आए हो? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप इस जंगल की हो। मैं पास के जंगल से आई हूँ। उस जंगल में एक कौवी ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मुझे धमकी भी दी, इसीलिए मैं उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ गई। कौवी होती ही ऐसी है, वह जहाँ भी जाती है अपना अधिकार जमाने लगती है। चलो छोड़ो ये सब, अब रात होने वाली है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ। जब तक आप अपने लिए एक नया घोंसला नहीं बना लेती तब तक आप मेरे ही घर पे रहना। तोती बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया तोते के साथ उसके घर चली जाती है और इधर रानी कौवी अपने घोंसले के पास बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चील आता है और तब चील से रानी कौवी कहती है, ओ चील, ये मेरा इलाका है। अगर तुम दोबारा मेरे इलाके में दिखाई दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चील रानी की बात सुनकर उसके पास आता है। क्या कहा तुमने काली कौवी? मुझे धमकी दे रही हो? मैं काली कौवी नहीं हूँ, मैं रानी कौवी हूँ। रानी कौवी? ये नाम तुम्हारा किस बुद्धू ने रखा है? काली को रानी नाम अच्छा नहीं लगता। मैं बताती हूँ तेरी शक्ल कैसी है। बंदर जैसी है तेरी सूरत। तू मुझे बंदर कह रही हो? आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपनी शक्ल आईने में देखकर डर जाएगी। फिर वह चील रानी कौवी पर हमला कर देता है। अरे कोई बचाओ, ये चील मुझे मार रहा है। चील रानी की शक्ल बिगाड़ देता है और रानी कौवी की एक आंख फोड़ देता है। फिर वह चील वहां से चला जाता है। फिर वहां पर उसका बेटा जग्गू आता है। मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा, क्या हुआ है आपको? मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जग्गू रानी कौवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी मम्मी की हालत क्या हो गई। रानी की तो एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मेरे पास इसकी दवा नहीं है। मेरे पास क्या, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है ये दवाई। अब रानी कौवी हमेशा एक आंख से ही जो कुछ देख सकती है। अब रानी कौवी की एक आंख अंधी हो चुकी थी और एक आंख के साथ ही उसका घमंड खत्म हो जाता है।